या कोई ऐसी डील होगी जो बहुत समय से रुकी हुई थी, वो ऑन हो जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगेंगे। यानी कि आपके जीवन में शांति आ जाएगी, सुकून आ जाएगा धन को लेकर, और आप धन को लेकर रिलैक्स होने लगेंगे। ध्यान रखिए, शनि देव कभी भी आपको धन को लेकर दंडित नहीं करते हैं। ये बस आपकी बेवकूफ़ी को छेड़ते हैं, बेवकूफ़ी को दूर करते हैं। बस आपकी ये जो बेवकूफ़ी है, अपने धन का दिखावा करना और किसी का शोषण करना, या फिर धन को गलत तरीके से खर्च करना। अगर आपके पास पैसा आता है मगर टिकता नहीं है, तो समझ लीजिए शनिदेव तुम्हें दंड नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपकी सोच का इम्तिहान ले रहे हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपके पास जो धन आता है रुकता नहीं है, उसका रियल रीजन क्या है, और शनिदेव के 40 दिन का वेल्थ ऑडिट रूल क्या है। इसके अलावा आप ये जानेंगे कि वो कौन सी ऐसी रेयर रेमेडी है जिसमें ना तो कोई मंत्र है, ना पूजा, और ना ही कोई बड़ा अनुष्ठान, मगर असर इतना कि बड़े से बड़ा अनुष्ठान भी उसके आगे तुच्छ लगने लगे। आज के इस वीडियो में आपके जीवन में जो धन से रिलेटेड समस्याएं हैं उसका आपको और भी पता चलेगा, और छोर भी। वेलकम सेलेसियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। शनि देव कभी भी आपके धन को नहीं रोकते हैं, आपके जीवन में धन को लेकर ब्लॉकेज नहीं लाते हैं, वो बस डिले लाते हैं। शनि देव देखते हैं कि आपकी सोच कैसी है, आप किस दिशा में जा रहे हैं, और अगर आपकी सोच आपके एक्शन के साथ अलाइन नहीं होती है, तब शनि देव आपके जीवन में डिले लाते हैं। और ये पैटर्न किस तरीके से काम करता है? ये पैटर्न 3 तरीकों से काम करता है, यानी कि 3 साइकिल्स होती हैं, 3 चीजें होती हैं। जब वो 3 चीजें आपके जीवन में एप्लीकेबल हो जाती हैं, तब शनिदेव आपके जीवन में ब्लॉकेज लाके खड़ा कर देते हैं। क्या? जब आप ये सोचते हैं कि जब आपके जीवन में धन आएगा तब आप कोई कार्य करेंगे, यानी कि आपके जीवन में कोई भी ऐसा कार्य जिसे आप कर सकते हैं, मगर आप सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा और धन आ जाए, जब वो धन आएगा तब आप वो कार्य करेंगे, और वो कार्य कोई भी हो सकता है। जब आप ऐसा सोचते हैं तो शनि देव के पास एक ट्रस्ट पास रिलीज होता है कि आप एक इररिस्पॉन्सिबल पर्सन है, एक इररिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी है। दूसरा, जब आप धन का दिखावा करते हैं, यानी कि आप सोचते हैं कि आपके पास जो धन है वो दुनिया को दिखना चाहिए, जब आप ये सोचते हैं तब शनिदेव आपके जीवन में रेड फ्लैग ऑन कर देते हैं, यानी कि जहां आपने ग्रीन फ्लैग लगाया है वहीं पर वो रेड फ्लैग लगा देते हैं। तीसरा, जब आप किसी का हक मारते हैं, पैसा छीन लेते हैं, या उसके हिस्से की चीजें नहीं करते हैं, उस समय शनि आपके जीवन में डिले लाते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति का पैसा मार रहे हैं, रोक रहे हैं, छीन रहे हैं, जो आपके परिवार का है, मित्र मंडली का है, और उसकी वजह से उसके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव आया है, और अगर उस प्रभाव से उसका जीवन, उसके नियर एंड डियर का जीवन प्रभावित हो रहा है, तो इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि शनि के 40 दिन का ऑडिट फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से वो रूल करता है। आप लोग जानते हैं कि होली के बाद के जो 40 दिन है वो बहुत ज़्यादा अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि यहीं से आपके साल का निर्धारण होता है। हिंदू नववर्ष का आरंभ भी मार्च अप्रैल से होता है, और जो होली का त्यौहार है ये इस वर्ष का पहला त्यौहार होता है, और यहाँ से जो 40 डेज होते हैं ये इनिशियल 40 डेज होते हैं, यानी कि होली के बाद के जो 40 दिन होते हैं ये हमारे ग्रहों को अलाइन करने के लिए, हमारे कर्मा को अलाइन करने के लिए, हमारे पास्ट कर्मा, यानी कि जो भी चीज़ें हमारे जीवन में बोझ बन गई हैं उसको छोड़ने के लिए बहुत अहम होते हैं। आगे के ग्रोथ के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए भी ये 40 दिन बहुत अहम होते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि आपके जीवन में धन को लेकर अगर कोई ब्लॉकेजेस है, कोई डिले है, कोई रेड फ्लैग है, उसको आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं।
शनि देव इन 40 दिनों में ये देखते हैं कि आपके पास धन कहाँ से आ रहा है और आप उसका यूज कैसे कर रहे हैं। क्या आप इस धन का यूज गलत तरीके से कर रहे हैं? गलत तरीके से मतलब अनाप शनाप आप खर्च कर रहे हैं जहां पर आपको जरूरत नहीं है, या आप किसी का हक मार रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो शनिदेव आपके जीवन में ब्लॉकेज लाएंगे। शास्त्रों में आपने पढ़ा होगा और आपने सुना भी होगा कि धन पर माता लक्ष्मी का अधिकार है। लेकिन अगर आपने पुराणों का अनुसरण किया है, यानी कि शनि देव के बारे में अगर आपने किसी भी पुराण, किसी भी ग्रंथ में पढ़ा होगा, तो आपने पाया होगा कि धन माता लक्ष्मी का है, लेकिन उस पर अधिकार शनिदेव देते हैं। यानी कि आपके जीवन में जो भी धन आएगा परमानेंट, उसका आधिपत्य, उसका अथॉरिटी शनिदेव के बिना मुमकिन नहीं है। यहाँ पर हम गलती कर देते हैं। हम क्या करते हैं, अपने जीवन में शुक्र के पीछे भागने लगते हैं, माता लक्ष्मी के पीछे भागने लगते हैं और शनि को भूल जाते हैं, गलत तरीके अपना लेते हैं। इसमें एक मिथ भी है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं, गलत चीज़ों में इंडल्ज हैं, उनके पास धन बहुत है। हाँ, ये बात भी सही है, मगर हो सकता है उनकी कुंडली का जो शनि है वो उनको इस जगह पे सपोर्ट कर रहा हो। क्यों? क्योंकि उनके पूर्व जन्म के कर्मा, यानी कि वो व्यक्ति आज के समय में जिसको भी ठग के पैसे ला रहा है या ला रही है, उससे उसको पिछले जन्म का कोई लेन देन हो, यानी कि उसने लास्ट बर्थ में उस व्यक्ति को पैसा दिया हो और इस जन्म में वो उससे ठगी के माध्यम से वो पैसा वसूल रहा हो या वसूल रही हो। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि धन माता लक्ष्मी का है, मगर अधिकार शनिदेव देते हैं। अब हम बात करते हैं उस रेयर रेमेडी की, जिसे आप कर कर अपने जीवन में धन का स्थायित्व ला सकते हैं। क्या है वो रेमेडी? होली के बाद के जो 40 दिन है, इसमें पड़ने वाले जितने भी शनिवार हैं, मुश्किल से 5 या 6 शनिवार पड़ेंगे। इसमें से हर शनिवार में आपको संध्या काल में एक कागज लेना है और उसमें लिखना है कि इस पूरे वीक में आपके पास धन कहाँ से आया है और कितना आया है। उस धन को आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे करके खर्च किया है। क्या वो धन बचाया जा सकता था, यानी कि जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं उन एक्सपेंसेस को रोका जा सकता था, पैसा सेव किया जा सकता था या नहीं। बस आपको ये चीज़ें लिखनी है। ये चीज़ें अगर आप लिखेंगे, इसका लॉजिकल महत्व बस इतना है कि जब आप ऐसा कार्य करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होगा। क्योंकि शनिदेव हमें सिखाते हैं कर्मों के माध्यम से और दंड के माध्यम से। जो भी हमें लेसन मिलता है वो हमें शनिदेव ही देते हैं, और ये जो क्रिया है, ये जो विधि है, रेमेडी है, ये उसी क्रिया का एक पार्ट है। अब जिस कागज पर आपने ये तीनों पॉइंट लिखे हैं, उस कागज को फोल्ड करके अपने घर की साउथ वेस्ट दिशा में रख दीजिए। जितने भी शनिवार होंगे उतने कागज आप इसको बनाकर रखेंगे फोल्ड करके, और आपके घर में जितने भी लोग हैं उनको ये बोल देना कि ये कागज कोई छुए ना, कोई टच ना करे। क्योंकि अगर ये कागज कोई टच करेगा तो आपका अलाइनमेंट मिस हो सकता है। इसके अलावा जब आप ये कागज साउथ वेस्ट में रखेंगे या रखेंगी, तब आपको बोलना है कि मैं धन का सम्मान करता हूँ और करती हूँ। अगर महिला है तो करती हूँ और पुरुष है तो करता हूँ। ये लाइन बस आपको बोलनी है। ये लाइन बोलने का अभिप्राय बस इतना है कि आप शनि के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, धन को सम्मान दे रहे हैं, जो भी गलतियां हैं उसके प्रति आप पश्चाताप कर रहे हैं। बस आपको उस कागज के प्रति समर्पित होना है। मान के चलिए कि आपने गलती से कुछ पैसे ऐसे खर्च कर दिए जहां पर जरूरत नहीं थी, शो ऑफ में खर्च कर दिए, बस वहां पर आप समर्पित हो रहे हैं, अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं। और जो साउथ वेस्ट की दिशा है, वो साउथ वेस्ट की दिशा तो होगी ही, लेकिन वहां पर आपको ये समझना है कि वहां पर शनिदेव खुद विराजमान है। बस शनिदेव के प्रति समर्पित होकर ये पश्चाताप आप 40 दिन तक कीजिए। यानी कि 40 दिन में पड़ने वाले जितने भी शनिवार हैं, आपको ये क्रिया करनी है। जैसे ही शनिदेव आपके साथ अलाइन होंगे, आपके इनकम के सोर्स खुल जाएंगे। आपके धन के साथ आपको मान सम्मान आपके जीवन में आने लगेगा। आप जो फिजूल खर्ची करते थे वो फिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपके कोई इन्वेस्टमेंट होंगे या कोई ऐसी डील होगी जो बहुत समय से रुकी हुई थी, वो ऑन हो जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगेंगे।
यानी कि आपके जीवन में शांति आ जाएगी, सुकून आ जाएगा धन को लेकर, और आप धन को लेकर रिलैक्स होने लगेंगे। ध्यान रखिए, शनिदेव कभी भी आपको धन को लेकर दंडित नहीं करते हैं। ये बस आपकी बेवकूफ़ी को छेड़ते हैं, बेवकूफ़ी को दूर करते हैं। बस आपकी ये जो बेवकूफ़ी है, अपने धन का दिखावा करना और किसी का शोषण करना, या फिर धन को गलत तरीके से खर्च करना। धन हमारे जीवन का वो पार्ट है जिससे आप अपने जीवन को बैलेंस कर सकते हैं, मगर अगर आप इस धन का सम्मान नहीं करेंगे तो यहीं पर शनिदेव आपको दंडित करेंगे। बस आपको ये छोटी सी चीज़ समझनी है। ये छोटी सी चीज़ जितनी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, उसी दिन से आपके शनि आपके साथ अलाइन हो जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि ये 40 दिन, होली के बाद के 40 दिन में ही ये रेमेडी सबसे ज़्यादा कारगर क्यों है। ये रेमेडी आप किसी भी 40 दिन में कर सकते हैं, लेकिन होली के बाद के जो 40 दिन है, इस समय अगर आप ये रेमेडी करेंगे तो इसकी जो पावर है, इसका जो इम्पैक्ट है, वो 100 टाइम इनहेंस हो जाता है। और ये जो आपका साल है, ये साल आपके लिए अच्छा साबित होगा धन को लेके। आपकी सोच ही बताएगी, यानी कि होली के बाद के जो 40 दिन होते हैं, अगर इन 40 दिनों में आपने फिजूल खर्ची की, धन का दिखावा किया, या फिर किसी का पैसा मारा, तो ये मान के चलिए कि आपका पूरा का पूरा साल खराब होने वाला है धन के संबंध में। वहीं अगर इसके विपरीत जो मैंने आपको बताया है कि अगर आप धन सोच समझ कर खर्च करते हैं, सोच समझ के खर्च करने से हमारा अभिप्राय ये नहीं है कि आप अपनी खुशियों से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, या फिर आपकी जो डेली नीड्स हैं, आपके परिवार की जो डेली नीड्स हैं, आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। क्योंकि जाने अनजाने में हम पैसा ऐसी जगह पे खर्च कर देते हैं जहाँ पर हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको इसी बात को समझना है। ये बात आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी, आपके जीवन में शनिदेव अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। और मैंने आपको ये भी बताया है कि किस तरीके से शनिदेव स्टेप बाय स्टेप आपके जीवन में एक एक कदम रख के आपके जीवन में ब्लॉकेज लाते हैं। यानी कि जब आप धन को लेके सपने देखने लगते हैं कि आपके जीवन में जब धन आएगा तो आप ऐसा करेंगे, आप वैसा करेंगे, नहीं। आपको अगर कोई भी आपका ड्रीम है तो आपको उसके प्रति प्लानिंग करनी चाहिए कि आप किस तरीके से उसको अचीव कर सकते हैं। ये नहीं कि आप अपने ड्रीम को डायरेक्ट धन के साथ अलाइन कर दें कि जब धन आएगा तब हम सोचेंगे, तब हम करेंगे। अगर आप कोई भी क्रिया, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको पसंद है, आपको वो चाहिए, आपको उसके प्रति कर्म करना पड़ेगा। आप फैंटेसी में रहकर अगर आप ये काम करते हैं या करती हैं, तो शनिदेव आपसे नाराज होंगे, क्योंकि शनिदेव कर्म के देवता हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी और आपने ये बात सुनी भी होगी। वो कर्म क्या है? वो कर्म यही है कि अगर आप कुछ भी चाहते हैं, यहाँ पर मैं धन की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। या फिर आप जो भी चीज़ चाहते हैं, जो आपके डिज़ायर्स हैं, उसको लेकर आप न्यूट्रल हो जाइए और अपनी लाइफ को डेली बेसिस पर चलने दीजिए। ऐसे जातकों के साथ शनिदेव स्वतः ही अलाइन हो जाते हैं। लेकिन जो लोग एम्बिशियस हैं, जो लोग अपनी लाइफ को फुलफिल करना चाहते हैं, अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं, उनको ये कार्य अवश्य करना पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अपनी समस्या को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए भी आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।